मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर राजस्थान, ये नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी संस्थानों में से एक संस्थान है जिसके अंतर्गत कमोबेश 30 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसमें नॉर्मल कोर्सेज़ के साथ साथ टेक्निकल कोर्सेज़ और इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी हैं। यानी 30 इंस्टीट्यूट, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये ठप पड़ गया था। 1987 में इसको दोबारा शुरू किया गया और इस कदर इस पर काम किया गया कि 30 इंस्टीट्यूट अब इसके अंदर चल रहे हैं। इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बात बताइए, जो इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसकी शुरुआत 1929 में हुई, तो ये सोच आपको कहाँ से मिला कि एक सोसाइटी शुरू करनी है राजस्थान में, जोधपुर में? ये आखिर किसके थ्रू से इसकी शुरुआत हुई? ये 1929 के अंदर जो सोसाइटी बनी थी, उस टाइम एजुकेशन के अंदर बिल्कुल ही हमारी कौम बिल्कुल पीछे थी, यानी कि कोई भी पढ़ाई नहीं करते थे। जब 1929 के बाद के अंदर आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो हमारी एक संस्था थी गांधी स्कूल के नाम से, और उसके अंदर भी स्कूल के अंदर मुस्लिम स्कूल के नाम से वो संस्था थी। लेकिन क्या है, आज़ादी के बाद के अंदर उन्होंने गैर मुस्लिमों ने उसको अपने कब्जे में लेकर के और हमें उसका निकाल दिया। तो हमने एक सोचा कि एजुकेशन के अंदर हमें जाना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हमने 1987 के अंदर मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये सोसाइटी वापस कायम की। उसको तो ये जो 1929 में जो कायम हुई थी जब आपकी सोसाइटी, तो ये किसी राजा के तहत या आपने खुद से शुरू की? ये हमने ही शुरू की थी, लेकिन राजा का इसके अंदर पूरा सपोर्ट था हमारे ऊपर। तो राजा ने हमें एक स्कूल बना करके दी थी कि मुस्लिम पिछड़ा वर्ग है और इनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक स्कूल बना दी थी। लेकिन क्या है कि जब आज़ादी के टाइम 1947 के अंदर जब ये पार्टीशन हो गया, तो इस स्कूल को हमारे कब्जे से ले लिया। फिर हम बिल्कुल चुप हो गए और 10-15 साल तक चुप रहने के बाद में 1987 में हमारे बुजुर्गों ने एक सोच वापस डेवलप की कि जो पिछड़ी कौम है अपनी मुस्लिम, इसको कैसे उसको उभारा जाए, इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो हमने एक सोच करके ये स्कूल कायम की, छोटा सा या मिडिल स्कूल से हमने ये आप जो देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल ही थी सिर्फ 8 कमरे बने हुए थे। इसी में मतलब इसी जो आप जो देख रहे हैं 8 के कमरे बनाए थे और हमने मिडिल स्कूल को स्टार्ट की थी। उसके बाद के अंदर फिर धीरे धीरे हमने इसको डेवलपमेंट किया और हर गली हर मोहल्ले में जा कर और बच्चों को मोटिवेट किया, उनको पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को आए हमारे पास लाएं, पढ़ाएं। और उसके अंदर फिर धीरे धीरे तक करते हैं और आज हमारी इस संस्था के अंदर 13,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपकी जो सोच थी 1987 के बाद जो लोग जो आए साथ में, तो ये आप कहाँ से आपने पैसा लिया? किन लोगों से आपने जा कर के मिला कि ये आइए हमें पैसा दीजिए, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था खोल रहे हैं? इसके अंदर क्या है कि कोई हमारे जो संस्था के जो मेंबर्स वगैरह है ना, सब माशाल्लाह सब बिजनेस मैन हैं, सब ने अपने हिसाब से जो भी चंदा जो लेना था वो लिया और इसको स्कूल को कायम करने के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जा कर के पूरे जोधपुर के अंदर हमने चंदा इकट्ठा किया। तो लेडीज़ ने और जेंट्स ने बहुत ही हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि लेडीज़ों ने अपने जेवर तक हमारे झोली में डाल दिए कि ये लो और आप स्कूल को कायम करो और इसको बहुत फला फूलो। तो उसके बाद के अंदर हमारे एक छोटा सा वक्फ की ज़मीन है सोस्ती गेट के अंदर, वक्फ तकिया चांसा के नाम से वो मशहूर है। तो वह हमने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में हमने वहाँ पर 150 दुकानें बनाई और उसकी जो रेंटल इनकम जो है वो हमने इस संस्था के अंदर लगाई और उसके अंदर बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है और अभी भी दे रहा है। बात है जैसे कि मतलब मुसलमानों में होता क्या है कि वो मदरसे पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप गए लोगों के पास, लोग कैसे मान गए कि स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हम आपको पैसा देंगे, इस तरह से? नहीं, मदरसे की बात अलग थी। मदरसे में लोग जो पढ़ते थे, लेकिन हमने उनको यही बताया कि मदरसे के साथ साथ के अंदर ये दुनियावी एजुकेशन आप
जो के अंदर भी है, दीनी एजुकेशन आप दे रहे हो, इसके साथ दुनिया एजुकेशन के लिए और ज़रूरत है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुस्लिम बच्चों को, और आप इसके अंदर ये एजुकेशन दिलाएं। तो जैसे कि 30 इंस्टीट्यूट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 30 इंस्टीट्यूट है, तो आप जो 30 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ये, तो ये सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है या खुद आप अपनी तरफ से? ये सब अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, सारा सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी सरकार ने, जब हम यूनिवर्सिटी हमने कायम की थी तो सरकार ने हमें 10 करोड़ की सैंक्शन भी की थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में वो 10 करोड़ भी उन्होंने वापस कैंसिल कर दी उस सैंक्शन को। और फिर भी हमारी जो मेहनत है और हम जो चारों तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हैं उससे हमारा काम चल जाता है। और हमने जो यूनिवर्सिटी हमने जो कायम की है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी काम से जो कही है, बच्चे जो मुस्लिम बच्चे स्टार्ट्स करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, 10वीं तक आते आते वो थक जाते हैं। 10वीं के बाद के अंदर उनके पास ना तो कोई मार्क्स होते हैं, ना पढ़ाई का आगे सिस्टम होता है। तो हमने उनको ये कहा 10वीं आप करो, सीनियर सेकेंडरी करो, और 12वीं के बाद के अंदर जो कॉलेज हैं, जैसे भी जो भी कॉलेज है जो बीकॉम के कोर्स वगैरह जो चलाते हैं, तो उनके पास कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है। हमने एक सोच करके ये यूनिवर्सिटी कायम की कि मुस्लिम बच्चा जिनके पास एजुकेशन, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास मार्क्स नहीं है, वो हमारे पास आए, हम पैसा भी लगाएंगे उसके ऊपर, और उनके मार्क्स नहीं है तो हम एडमिशन भी देंगे। इसी की वजह से हमने ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को कायम किया। और माशाल्लाह, क्या हर तरह के कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ? हर तरह के कोर्सेज होते हैं। सारे क्या होते हैं बता दें तो बेहतर होगा। सारे बीकॉम, बीएड वगैरह, ये कोर कोर्सेज वगैरह ये सारे होते हैं। नर्सिंग कॉलेज जो चल रही है हमारी, उसके अंदर भी नर्सिंग कॉलेज भी है। नर्सिंग कॉलेज हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज चल रही है, जो इसके अंदर, इसी कैंपस के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज चल रही है, जिसके अंदर 60 बच्चे हर साल नर्सिंग करके निकलते हैं। और वो हमारी जो एम्स जोधपुर है बड़ी हॉस्पिटल, उसी के अंदर भी सर्विस करते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा। IIT मैंने देखा कि IIT कॉलेज भी है, तो उसमें क्या मतलब ये सारी चीज़ें? IIT कॉलेज, ITI कॉलेज के अंदर डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक के कोर्सेज भी चलते हैं, और 4-5 कोर्स और भी चल रहे हैं। इसके रिजल्ट क्या होता है, कैसे उनके जो प्लेसमेंट वगैरह है, ये चीज़ें कैसी होती हैं? कल की ITI की जो रिजल्ट आया हमारा, 90% रिजल्ट हमारा है, उसके अंदर 90% बच्चे पास हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट का पूरा इनरोल रिजल्ट 80% ही है। अच्छा। हमारा 90% रिजल्ट है हमारे इस कॉलेज का। हमारे से डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे इस फील्ड के अंदर जा करके और अपनी सेवा दे रहे हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी के अंदर लगे हुए हैं। जी, यहाँ पे जैसे कि इतने सारे बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए, उनको कितनी फ़ीस देनी होती है? क्योंकि मुसलमानों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से उनको आप लेके आते हैं कि पैसा देना है या नहीं देना है? मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास मार्क्स नहीं है, वो हमारे पास आए। अच्छा। हम एजुकेशन के अंदर भी जिसमें 50% मार्क्स आ गए, किसी 40% मार्क्स आए, उनको भी हम एडमिशन देते हैं इसके अंदर, कॉलेज के अंदर। और जिनके पास पैसा नहीं है तो हमारे पास एक फ़ंड है, ज़कात फंड, उसके अंदर हम उनको ग्रांट दे देते हैं। जैसे कि किसी की हमारे 3000 रुपये की फ़ीस है तो हम उसको आधी फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं। कभी होती है ऐसा ज़्यादा गरीब है, बिल्कुल ही नहीं दे सकता, तो हम उसको पूरी फ़ीस ज़कात फंड से फ्री कर देते हैं। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी जो आपकी चल रही है जी, वो कब से शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी की? क्योंकि इससे पहले तो कॉलेजेस चल रहे थे आपके, जो एफिलिएशन मिला हुआ था आपके, तो बाद में कब यूनिवर्सिटी बनी और कब इनको? ये हमने यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर बनी। हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के अंदर ने हमें यूनिवर्सिटी कायम करनी। उससे पहले हमने 2005 के अंदर हमने एक बहुत ही बड़ी ज़मीन, 100-150 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट से अलॉट भी करवाई थी, उसके पैसे भी हमने दिए थे। तो हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी को बाहर ही ले जाएं, तो अशोक गहलोत हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी अलॉट की थी 2013 के अंदर, और हमने इसको 2013 के अंदर की बिल्डिंग बना करके और उसको कायम किया। आज हमारे वहाँ करीब 3000 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपकी जो ऑल ओवर रिज़ल्ट है वो आपको कैसा लगता है कि कितना कैसा रिज़ल्ट है? बेहतर है या कुछ ज़्यादा ही बेहतर है? आप अपने आप को किस दर्जे पर पाते हैं कि 1987 में जो आपने शुरू किया है तो उसके कुछ फ़ायदे आपको नज़र आते हैं या नहीं आते?
इसके बहुत ही फ़ायदे हो रहे हैं ना। मुस्लिम कम्युनिटी आज जो बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से और हर जगह पढ़ाई हो रही है, उनको जॉब मिल रहे हैं, उनको बाहर के फील्ड के अंदर काम मिल रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम मिल रहा है और माशाल्लाह अच्छी एजुकेशन हम जो दे रहे हैं ना उनको निखार के भेजते हैं और माशाल्लाह वो अच्छी जगह जा कर के और जो अपने इंटरव्यू के अंदर भी पास होते हैं। अगर जैसे कि इंटरव्यू के अंदर बहुत हार्ड इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे यहाँ के इंटेलिजेंट जो निकलते हैं वो अच्छे हर जगह फिट हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया कि 1987 के बाद ये सोसाइटी अपने राह पर चल पड़ी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके अंतर्गत कम से कम 30 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसमें आम कोर्सेज़ के साथ साथ ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी हैं और ये कामयाब हो रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ से निकलने के बाद अपना रोज़गार ख़ुद तलाश कर रहे हैं। वैसे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मुसलमानों की एक बड़ी तंजीमों में से एक तंजीम इस सोसाइटी, इस तंजीम को हम मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी बड़ी सोसाइटी किसी के पास नहीं है जिसके अंतर्गत 30 के करीब इंस्टीट्यूट चल रहे हों, इदारे चल रहे हों। इससे पहले बदरुद्दीन अजमल साहब की जो है वो तो चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसके अलावा जो है ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ा और एक देखा जाए तो इनकलाबी कदम है मुसलमानों के लिए।